अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ यूएई में जारी है। पहला टेस्ट हम हार चुके और सिर्फ 4 रन के मार्जिन से हारे, और डिसअपॉइंटमेंट इसलिए पूरे कौम को इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम 3 दिन तक डोमिनेट करते रहे और ऐसा लगा कि हम आखिरी दिन जो है, या बल्कि चौथे दिन जो है, हम मैच मार लेंगे। आखिरी 22-23 रन चाहिए थे, हमें 5 विकेटें थी, लेकिन हम ना चेस डाउन कर सके। और 8 साल से हम न्यूजीलैंड से कोई सीरीज़ नहीं जीत पाए हैं। इस सीरीज़ में 2 टेस्ट मैचेस अभी बाकी हैं। कल जो मैच स्टार्ट होना है, दुबई में स्टार्ट होना है, दूसरा टेस्ट मैच, और उम्मीदें ये हैं कि पाकिस्तान जो है इस तरह की हार के बाद कम बैक करेगा और सरफराज की कप्तानी में हमारी टीम विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर दिन फर्स्ट टेस्ट मैच। और न्यूजीलैंड की तरफ से हमने देखा ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अब पाकिस्तान हमको हल्का नहीं लेगा, विल बी टेकन सीरियसली। सो देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम कैसा कम बैक करती है, हमारे प्लेयर्स कैसा कम बैक करते हैं, बिकॉज जब भी पाकिस्तान को चोट लगती है तो वी कम बैक हार्ड। जैसे हमें चैंपियंस ट्रॉफी नहीं भूलनी चाहिए, हम इंडिया से जिस तरह हारे थे उसके बाद हम फाइनल में जिस तरह को इंडिया को हराया। सो उम्मीद है कि सरफराज 11 अच्छा परफॉर्म करेगा। आज के शो में सबसे पहले टॉप स्टोरी यही होगी कि कल हमारी टीम कैसे परफॉर्म कर सकेगी, कितना पोटेंशियल है हमारी टीम में कम बैक करने का। उसके साथ साथ सेकंड टॉप स्टोरी होगी कि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स T10 लीग में इस बार भी गए हैं। सो डोमेस्टिक का 4-डे टूर्नामेंट चल रहा है बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे, और उसमें से प्लेयर्स निकल के T10 लीग में जाते हैं। सो हमारी प्रायोरिटीज़ शॉर्टर फॉर्मेट है, बड़ा क्लियरली दिखता है। हमारे चीफ सिलेक्टर, हमारे कोच कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, बड़ा क्लैरिटी से हम हर शो में डिस्कस करते हैं कि डोमेस्टिक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो उसकी एक रीज़न भी बनती है टेस्ट मैच में हार। सो आज के शो की सेकंड टॉप स्टोरी है कि शॉर्टर फॉर्मेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह से टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस या ODI की परफॉर्मेंसेस कितना सफ़र करती हैं। और थर्ड टॉप स्टोरी जो है वो ऑब्वियसली PSL के हवाले से होगी, जिसमें प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग हुई है, बहुत सारे प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं। छठी टीम जो लास्ट ईयर मुल्तान सुल्तान थी उसके हवाले से बातें करनी है। सो सब पे बात करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले हैं पाकिस्तान के मायानाज ऑफ स्पिनर, डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं आजकल, ताहिर खान साहब। ताहिर भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। उनके साथ साथ हैं बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वासे हबीब साहब। वासे भाई आपका भी शुक्रिया। 2 men in black, और उम्मीद करता हूँ कि दोनों जो हजरात हैं वो हमारे व्यूअर्स को बताते चलें कि आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। ताहिर भाई से, वासे भाई से आपके कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। ताहिर भाई आपसे स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक हार इसलिए ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ क्रिकेट को डाई हार्ट फैंस हैं, हम सब जो है आखिरी दिन तक देखते रहे मैच में और उम्मीद करते रहे कि 4 रन बन जाएंगे, 5 रन बन जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली हम 4 रन से हारे। कितनी बड़ी शिकस्त थी पाकिस्तान के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डू यू थिंक सरफराज 11 इज़ केपेबल इनफ टू मेक अ गुड कम बैक? देखिए, जिस तरह से हम पहला दिन शुरू हुआ था हम डोमिनेट कर रहे थे, दूसरे दिन भी हम थोड़ा बहुत डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन वो मेजॉरिटी न्यूजीलैंड कर रहे थे। तीसरे दिन हमने देखा कि हमारे हाथ में मैच आया, हमने जल्दी आउट किया। चौथे दिन फिर हम मतलब अप एंड डाउन होता चलता रहा। लेकिन स्कोर देखें जो भी था, 170 था या 150 था या 200 300, आपके पास अगर बैटिंग कंसल्टेंट है वहाँ पर ग्रांड फ्लावर, तो उस ग्रांड फ्लावर ने आपको क्या रोल दिया था आपके 6 बैट्समैनों को कि जी ये 178 का टारगेट आप किस तरह से अचीव करेंगे। ये हमें कहीं नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे यार कि अगर इमाम नहीं करेगा तो हफीज कर लेगा, हफीज नहीं कर लेगा चलो बाबर आजम कर लेगा, बाबर आजम नहीं तो हारिस सोहेल तो है वो कर लेगा। मतलब लिटरली ऐसा नजर आ रहा था, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, किसी में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। एक पार्टनरशिप के अलावा आप बता दें इस पूरे मैच में कहाँ हमारी सेकंड इनिंग में पार्टनरशिप लगी है? वेरी ट्रू। पार्टनरशिप लगती है तो ही आपके मैच जीतने को मिलता है। जब आप पार्टनरशिप लगा के दूसरी टीम की स्ट्रेटजी को, प्लान को डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, आप किस तरह जीत सकते हैं? देखिए वो टीम आई है वहां पर जो बहुत कम खेलती है इन कंडीशंस में, वो आके इतनी जल्दी अपने आप को रिज्यूम किया, अपने प्लेयर को उन सिचुएशंस में डाला। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर मैं समझता हूँ हमारे पास नहीं है कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, इनसे ज्यादा अच्छे, एजाज से ज्यादा अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे में। लेकिन एजाज की क्वालिटी क्या थी, उसने सिर्फ बेसिक अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन की है, एक जगह पे की है, विकेट टू विकेट या आउटसाइड ऑफ स्टंप, बस। हमारे वाले ऐसा लग रहा था कि पहली दफा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को खेलना है, शायद अगर वो डॉट खेल लेंगे तो शायद कोई बहुत बड़ा कोई मसला हो जाएगा। वो लग ऐसी सबकी शक्लों से ऐसे लग रहा था। रनआउट जो हुआ बाबर आजम और अजहर अली का, कम्युनिकेशन ही नहीं है आप लोगों की यार, बस भागते रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग। वासे भाई वैसे ताहिर ने बड़ा अच्छा एक तो एक्सप्लेन भी किया और हमें सही बताया कि शायद पहले दिन के बाद हमने इतना डोमिनेट नहीं किया। न्यूजीलैंड की टीम बेहतर से बेहतर होती चली गई। उन्होंने सेकंड इनिंग में अच्छे रन्स किए, उन्होंने फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान को ज़्यादा बड़ी लीड नहीं दी। उसके बाद चौथे इनिंग में तो हमने देखा कि क्या हाल था। एंड ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि देयर वाज नो प्लान। हम यही बिल्कुल इसी तरह होता रहा कि यार चलो अब हम भी ये सोच रहे थे असद शफीक आगे कर लेंगे। सो हमें और जो बैटिंग कोच या मैनेजमेंट इतनी सारी बैठी है जो इतना एक्सपोजर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ जब अच्छा परफॉर्म कर रहे होते तो वो हंस रहे होते हैं, जब बुरा परफॉर्म कर रहे होते तो वो अलग एक्सप्रेशन होते हैं। डू यू थिंक के मैनेजमेंट की भी थोड़ी गलती है प्लेइंग 11 के अलावा?
देखिए प्लेइंग 11 की अगर हम बात करेंगे फैसल भाई, तो प्लेइंग 11 हमने हरगिज़ गलत नहीं उतारी थी। अच्छा, सही थी हमारी प्लेइंग 11। प्रॉब्लम ये हुआ कि हम हमेशा से बात करते हैं कि न्यूजीलैंड एक ऐसी अपोजिशन है जो लॉन्गर फॉर्मेट को सूट करता है, उनका स्टाइल ऑफ प्ले। वो डे बाय डे इम्प्रूव करते गए और हम सहल पसंदी का शिकार होते गए डे बाय डे। अब आप आ जाएं जो आपका डिजास्टर हुआ, जो 4th डे, जो कि आखिरी दिन साबित हुआ इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच का, वहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि आपके जहनों में वो शिकस्तें अब बैठती जा रही हैं कि यार 4th इनिंग्स में ओवर 130 140 जो है वो पैनिक बटन, श्रीलंका से भी आपका यही हाल हुआ था। लेकिन वहाँ आपके पास फिर भी कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज था, लेम एक्सक्यूज था, रंगाना हेरात, वो क्लास थी। अच्छा, डेब्यूटेंट एजाज पटेल, माशाल्लाह से हमारी एक और तारीख भी है कि कभी हमने पैट सिमकॉक्स से टेस्ट में बड़े रन्स करवाए हैं। हम हमेशा जो है ना नेम क्रिएट करते हैं, अपोजिशन में से प्लेयर बनाया। अच्छा, यहाँ आपको तारीफ करनी होगी, एजाज पटेल ने जरूर विकेटें ली। वो जो उनका लेफ्ट आर्म पेसर था ना नील वैगनर, कमाल की बॉलिंग की है उसने, उसे कहते हैं आउट क्लास चैनल बॉलिंग। 135 136 से ऊपर नहीं जाता वो लड़का, लेकिन आप देखें कि उसने हार्डली कोई एक बॉल भी वहां गलत देता, वो बाउंड्री हिट होती और कॉन्फिडेंस जो है बहाल होता अजहर का, और सारा प्रेशर ईज आउट हो जाता। अगर 2 रन रह जाते ना तो हम इजीली उस मैच को फिनिश दोनों कर एंड से अच्छी बॉलिंग हो रही थी, तो ये आप देखें। और जो आपने कोचिंग स्टाफ की बात की फैसल भाई, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्रीड हूँ कि कोचिंग स्टाफ भी कहीं ना कहीं सहल पसंदी का शिकार हो गया था। और यकीनी तौर पर आगे चलकर प्रोग्राम में जब आप बात करेंगे कैप्टेंसी की, तो बाबर आजम का रनआउट, मोस्ट सीनियर प्लेयर साथ खेल रहा है अजहर अली, जो कि बहुत अच्छा टेक्निकली, वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स में उतनी अहमियत नहीं है उनकी, इतनी अच्छी नहीं है उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। वो इस तरह से मिसकम्युनिकेशन का हो जाना क्रूशल मूवमेंट पर, 29 रन बाकी हैं और कप्तान का इररिस्पॉन्सिबल शॉट, उस कप्तान का कि जिसकी सलाहियतों का हम इस प्लेटफॉर्म पर एहतराफ लेकिन वासे भाई सलाहियतों का क्या करना है अगर रिजल्ट्स नहीं है, बहुत तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, स्कूल बॉय स्टफ। सरफराज ने बहुत नेगेटिव शॉट खेला वहां पर, सीधे बैट के साथ 10-15 सिंगल्स करने थे और आप अपनी टीम को जितवाते। अगर कप्तान इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं कर सकता तो आज फर्स्ट टाइम मैं इस प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ कि वाकई फिर उनके लिए फ्यूचर में आसार अच्छे नहीं नजर। बिल्कुल सही बात है ताहिर भाई। हर मैच के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि टीम किस तरह अगले मैच को अप्रोच करती है। चाहे हम बुरी तरह हार इसलिए कह रहे हैं कि सदमा बहुत ज़्यादा लगा इस हार का, बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे चौथे दिन पाकिस्तान रन चेस डाउन कर जाएगा, लेकिन जिस तरह वासे ने कहा कि अब थोड़ा सा एक कंटिन्यूटी में ऐसा फेलियर आ रहा है। और हम कल भी अपने शो में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इज़ अ बॉलिंग साइड, इज़ टॉप रैंक्ड साइड दिस ईयर। रैंक नहीं कहेंगे लेकिन टॉप परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग विकेट्स। 22 के एवरेज से हम विकेटें लेते हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका से अच्छा हमारा एवरेज है, जिसका मतलब है हम हारते हैं अपनी बुरी बैटिंग की वजह से और कोलैप्सेस की वजह से। डू यू थिंक पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच? देखिए बिल्कुल है फैसल भाई, कई दफ़ा पास्ट में ऐसा हुआ है, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन हम उस प्रॉब्लम से निकले, किसी न किसी प्लेयर ने जिम्मेदारी ली है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सरफराज था, फ़खर जमान का डेब्यू हुआ। फ़खर जमान बिल्कुल जैसे आपको पता है डिफेंसिव तो है ही नहीं वो। ताहिर भाई आपके पॉइंट से आते हैं, एक कॉलर हमारे साथ है जी। कौन सा क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बात करेगा? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है? रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी सर, कराची से बात करें, क्या सवाल है? जी सवाल ये है कि जो इस तरीके से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है ना, ये तो टेस्ट टीम के लिए जो है ये 174 रन कोई इतनी बड़ी बात, इतने बड़े बड़े नाम और इतने परफॉर्मेंस बिल्कुल नील बटा नील, 22 रन चाहिए और 5 खिलाड़ी रहते हैं। तो ये इस बारे में ये है कि इनको T20 की टीम जो है वो अलग होनी चाहिए वनडे की जो है उसमें, लेकिन टेस्ट में जो है वो सीनियर प्लेयर तो इन्होंने रखे हैं, लेकिन और जो नए लड़के हैं इनको भी चांस दिया जाए। बिल्कुल सही है। इन्होंने अपनी जगह बना के रखें। ताहिर खान साहब बैठे हैं, माशाल्लाह इनका बड़ा तजर्बा है और ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और ये जब भी स्पोर्ट्स के चैनल पे इनकी, तो मैं बड़ा फैन हूँ ताहिर खान का, और बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है आपका, हम जवाब लेते हैं। ताहिर भाई सवाल मैं कंसाइज कर देता हूँ आपको कि व्यूअर के सवाल हम कल भी देखे, बड़े इंटरेस्टिंग कॉल्स आती हैं, बड़े अच्छे सवाल होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्योंकि हमारी टीम में कप्तान यही है, मोर और लेस वही प्लेयर्स हैं जो T20 खेलते हैं, ODIs खेलते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स आपके वही टेस्ट मैच खेलते हैं। सिवाय आप असद शफीक या अजहर अली को साइड कर लें तो बाकी आपके 9 या 8 प्लेयर वही हैं जो T20 खेलते हैं। डू यू थिंक दैट ऑल्सो डज नॉट हेल्प प्लेयर्स टू प्ले बेटर इन द टेस्ट क्रिकेट जो T20 की वजह से? देखिए
एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ ये है प्रॉब्लम, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स इस वक्त बंच आपके पास यही प्लेयर्स हैं। सही बात। इन्हीं को ही आपने रोटेट करना है। जैसे अजहर अली, असद शफी को आपने एक दे दिया है, टेस्ट में ही आपने खेलना है। इसी तरह से जैसे इमाम को आपने एक रोल दिया हुआ है वनडे के अंदर के एक एंड आपने संभालना है। बाबर आजम को आपने रोल दिया हुआ है, इमाम को टेस्ट मैच में कोई रोल नहीं दिया गया कि आपने कोई एंड संभालना है। आप वनडे की बात कर रहा हूं। आर यू हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस जो हमने टेस्ट मैचेस में देखा है? हमने देखा फर्स्ट इनिंग्स में हफीज इतना अच्छा मिडल कर रहे थे बॉल को, ही गेव अवे हिज विकेट। हमने देखा सेकंड इनिंग में इमामुल हक शुरू में तेज खेले, अच्छे रन आ रहे थे, दूसरे दिन हमें पता ही नहीं चला कि किस तरह वो आउट हो गए। डू यू थिंक अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी गोज टू योर ओपनर्स एज वेल, जिस तरह की डिसमल बैटिंग की हमने? देखिए डेफिनेटली स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था, पहले ओवर में 14 रन बनाए थे, 3 बाउंड्रीज मारी इमाम ने। मैं जैसा देख रहा था और आप मेन बॉलर बोल्ड को मार रहे हैं, बोल्ड को मार रहे हैं, मतलब एक नजर आ रहा था कि हाँ आज लग रहा है। इस तरह से इन्होंने डे ऑफ किया था, 36 फॉर नन, 37 फॉर नन, वापस गए। मैं कहा डेफिनेटली नेक्स्ट डे आके 1 घंटा भी अगर ये सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट स्पिनर से लेना ही लेना था, सूरी से उन्होंने करवानी बॉल थी, क्योंकि वो नया बहुत ज्यादा उसका यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू पुराना बॉल। जिस तरह से हमारे कॉलर ने पूछा कि जी कि जो हम प्लेयर्स यही प्लेयर्स खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, वनडेज भी खेल रहे हैं, एक है प्रॉब्लम। लेकिन हमारे पास अगर बंच ऑफ प्लेयर्स 6 या 7 प्लेयर्स हो ना, जिनको हम रोटेट कर सकेंगे, जी टेस्ट वाले ये प्लेयर्स हैं, वनडे वाले ये प्लेयर्स हैं, तो उनको फिर हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास यही प्लेयर है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इस वक्त टेस्ट की टीम बनाने पे लगे हुए हैं। हमारे सर पे इस वक्त वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है, लंबी सीरीज खड़ी हुई हैं, तो उस हिसाब से आप उनको लेके चल रहे हैं। असद शफीक जैसे है, असद शफीक ने एक्सेप्ट किया कि हाँ बहुत गलत शॉट खेल के वो आउट हुआ, जो उसको नहीं खेलना चाहिए था शॉट। देखिए लड़के कब तक एक्सेप्ट करते रहते हैं? एक्सेप्ट करना अच्छी चीज है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, वो एक डिफरेंट चीज है, वो हमें नजर नहीं आता। बिल्कुल सही बात। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम वासे से ये जानना चाहेंगे कि भाई जब न्यूजीलैंड हम कहते हैं कि वो टेस्ट फॉर्मेट में अच्छी साइड है, तो हमने देखा कि उनके बहुत सारे बॉलर्स, बहुत सारे बैट्समैन हैं जो स्पेसिफिक टेस्ट टू टेस्ट मैच हैं और उनकी परफॉर्मेंस इसलिए भी बेहतर होती है। डू यू थिंक के पाकिस्तान के लिए ये अब जरूरी हो गया है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे जो रिस्ट्रिक्ट करें, जो सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलें? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ है ताहिर खान और वासे। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जैसे कॉलर ने भी हमसे सवाल किया कि क्या पाकिस्तान को शॉर्टर फॉर्मेट और लॉन्गर टॉप फॉर्मेट के लिए सेपरेट टीम्स होनी चाहिए। ताहिर ने हमें कुछ हद तक हमें क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे प्लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट हों, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि प्लेयर्स जो बहुत सारे फ्लेक्सिबल हैं, अडाप्टेबल हैं। हमने देखा है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं, अच्छा खेलते हैं। कप्तान हमारे सरफराज सारे फॉर्मेट्स में अच्छा एडजस्ट करते हैं। वासे भाई, आपको लगता है कि लेकिन न्यूजीलैंड जैसी साइड जहां बहुत सारे वैगनर की आपने बहुत डिटेल में बात की कि किस तरह उन्होंने चैनल में बॉलिंग की, हमारे अब्बास जिस तरह हम देखते हैं टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, डू यू थिंक द टाइम हैज़ कम कि आपके 11 में से 5-6 प्लेयर्स ऐसे हों जो स्पेशलाइज टेस्ट क्रिकेट के हों? बिकॉज टेस्ट क्रिकेट की जो हार होती है उसका मैंने देखा है, T20 आप हारते हैं एक दिन में भूल जाते हैं, लेकिन टेस्ट मैच जो हारते हैं ना वो 10-15 दिन तक उसकी याद रहती है और वो बुरा लगता है बहुत। देखें फैसल भाई, 2 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्पेशली मिसबा और यूनिस खान के जाने के बाद। सही है। 2 प्रॉब्लम्स ये हैं कि देखें न्यूजीलैंड जैसी साइड से कम्पीट नहीं कर पा रहे हम, प्लेयर वर्सेस प्लेयर हमें प्रॉब्लम हो रही है। उसके 2 रीजंस हैं कि डिसिप्लिन, टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। सही है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो कॉलर आपके थे उन्होंने बड़ा खूबसूरत सवाल किया था कि पाकिस्तान के पास जो मोरलेस यही प्लेयर्स हैं जो तकरीबन T20 और छोटे फॉर्मेट्स खेलते हैं, तो टेम्परामेंट भी चेक होता है इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में आकर। मुझे लगता है कि हम क्वालिटी वाइज जो है शिकस्त नहीं खा रहे। इस तरह से अब बार बार होने लगा है कि हम 4th इनिंग्स में अपने ही होम पैराडाइज पर स्ट्रगल करते हैं 140 बनाने में, 170 बनाने में। अगर असद शफीक और अजहर अली के रन दोनों के मिला लें स्टिल, तो 100 से ज़्यादा रन तो उन दोनों ने कर दिए थे। यानी आपकी बाकी टीम क्या 60 रन की भी टीम नहीं है। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आया है आपको इस वक्त टेस्ट जीतने में कि आपने खुद पर, क्योंकि टेम्परामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके प्लेयर, छोटा फॉर्मेट खेल खेल कर, और प्रायोरिटीज आपने क्या दी हुई हैं। डोमेस्टिक टूर्नामेंट आपका ऑनगोइंग सीजन चल रहा है और आपको एनओसीज मिल रही हैं, कोई T10 लीग में जा रहा है, कोई साउथ अफ्रीका ट्रेवल कर रहा है। तो बात यह है कि जब तक आप अपनी प्रीमियर टूर्नामेंट को, कायदे आजम ट्रॉफी को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो आपके पास टेम्परामेंट वाइज जो है ना इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जो है ना और मेंटल टफनेस वाले जो हम बात करते हैं वो बिल्ड नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट पे यहाँ पर आपको जरूर समझना होगा कि अब काफी टाइम के बाद ये बात करना वैलिड बनता है।
मिसबाउल हक और यूनिस खान जब टीम में मौजूद थे तो उनका भी ये मानना था और पूरी कौम का भी यही मानना था कि इंशाल्लाह ताला जब भी एक ना एक दिन सबको क्रिकेट छोड़नी है तो असद शफीक और अजहर अली इंशाल्लाह ताला उनकी कमी को पूरा करेंगे। लेकिन सोफा दोनों जो है उनके जाने के बाद से बड़े रन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, सेट होकर आउट हो रहे हैं। असद शफीक ने एडमिट किया, अच्छी बात है, टीम के नायब कप्तान है, मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं वो टीम के, उनका इस तरह से अवे बॉल को छू देना जबकि वो बड़ी अच्छी फॉर्म में थे और अटैक कर रहे थे। अजहर अली डिफेंसिव मोड में थे। ताहिर की तरफ आएंगे। ताहिर, आपको लगता है कि जो हमने पूरे मैच में देखा कि हम पहले दिन के बाद जो है हम वी वर नॉट देयर एज सच, हमने देखा कि हमने अलाउ किया न्यूजीलैंड को, हम खुद जल्दी आउट हुए, लीड हमने कम ली। न्यूजीलैंड ने इस मैच के बाद ये स्टेटमेंट दिया उनके कोच ने कि अब पाकिस्तान हमको सीरियसली लेगा। आपको कहीं ऐसा लगा कि पाकिस्तान शायद कंप्लेसेंट था, शायद पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि 153 पे आउट करके अब ये टेस्ट मैच हमारा हो गया? डू यू थिंक कि वो कंप्लेसेंसी भी आपको ले डूबी? फैसल भाई, फ्रॉम द बिगिनिंग हम जब बात कर टेस्ट सीरीज शुरू हो रही थी तो हमने एक बात की थी कि न्यूजीलैंड आसान इंपोनेंट नहीं है। हम तो बिल्कुल बात कर रहे थे। देखें, अगर वो बेशक उनके पास, जैसे वासिम ने बड़ी अच्छी बात की, आपने भी की, टेस्ट जब वो खेलने आते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो दूसरे को भी टेस्ट करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड द टेस्ट क्रिकेट। वो उन्होंने स्पिनर से गए, लास्ट टाइम वो आए थे उन्होंने स्ट्रगल की थी, वो एक स्पिनर से खेले थे, अब वो 2 स्पिनर से खेले, प्लस उन्होंने जो वेरिएशन चेंज किया है, जैसे वॉर्नर कटर्स मारना शुरू कर दिए, बोल्ड बाउंसर्स करना शुरू कर दी, मतलब वो चीजें कर रहे थे जो उन पिचेस पे कभी होती नहीं है। आप इन डेड पिचेस में, इसलिए कहूंगा फास्ट बॉलर के लिए, ये बाउंसर्स आप मारे तो वो हार्डली चेस्ट से नीचे ही रहती है। अच्छा, मैं बड़ा सरप्राइज था जब रमीज साहब बोलते हैं डेड पिचेस, मैंने कहा डेड पिचेस हैं, दीस पिचेस आर सो फ्रेंडली फॉर बॉलर्स। असल में वो बेसिकली यही है, लेकिन आपने सही एक्सप्लेन किया कि वो पेसर को हेल्प नहीं करती। देखिए, उन्होंने एक फॉरेन प्लान चेंज किया, वो पेस चेंज उन्होंने कर दिया। एक आध बॉल पे, वो 6 बॉलों में से एक बॉल पे वो जोर मारते थे जिसको चाहते थे वो विकेट ले या बैट्समैन गलती करे, जो हम गलती करे थे। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक चीज का जरूर बोलूंगा कि हमारी टेल एंडर जो है, हम बात करते हैं टेल एंडर, सरफराज के बाद अगर हम कहते हैं टेल एंडर शुरू हो जाती है ना, बिलाल आसिफ, उनकी डोमेस्टिक में सेंचुरी है, बकौल लोगों के बहुत ओपनर की है, मतलब जिस तरह से रैश शॉट खेल के वो आउट हुआ है फ्रॉम द सेकंड बॉल, मतलब मैं बगैर देखे लप्पा मारा उन्होंने। सेकंड बॉल, टू बी ऑनेस्ट, देखें अगर वो देख भी रहे हो, जो भी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं वहां कुछ होता ना तो मैं इनको बोलता बैक पैक करो, घर जाइए। आप पाकिस्तान के लिए जब आप पेन नहीं ले सकते तो यू आर नॉट एबल टू प्ले ओवर देयर इन दिस पाकिस्तान। भाई, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं वासे की तरफ आऊंगा। मैं ये पूछना चाह रहा था, पाकिस्तान जब लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता, हमने देखा कि शादाब ने नीचे से जाके रन किए, एग्जैक्टली, बड़ा हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की जब स्ट्रॉन्ग साइड होती थी स्टीव वॉ के जमाने में या उसके बाद रिकी पॉन्टिंग के जमाने में, उसमें हम देखते थे गिलक्रिस्ट रन करते थे, नीचे आके आपको शेन वॉर्न को आउट करना मुश्किल हो जाता था। और पाकिस्तान के भी जब आपके टेल एंडर्स रन करते हैं तो आपकी टीम का मोराल बिल्ड हो जाता है। हमने देखा कि सोदी ने जो छक्के लगाए आखिर में 20-22 रन उसने जो किए, वही पाकिस्तान के गले में आ गए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ना हसन अली लगा कि वो रन बनाने, वो जैसे ही आए मिड विकेट पे फील्डर रखा, उन्होंने उधर उठा के दे दी, लड़के लिए हुए थे मिड विकेट में डॉन। बिलाल आसिफ को हमने, जैसे ताहिर ने बोला, आई वाज शॉक्ड कि यार दूसरी बॉल पे आपको क्या करना है, मतलब ये ऐसा थोड़ी था कि अगले 3 ओवर में खत्म कर देना है मैच। एग्जैक्टली, मतलब आप थोड़ा सा टाइम लेके यू आर रिस्पॉन्सिबल टू फिनिश द गेम। आपको लगता है कि जैसे आपने एक पॉइंट आउट किया कि क्योंकि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स इसमें नहीं आते तो वो प्लेयर्स आपके ग्रिल्ड नहीं होते उस तरह की सिचुएशंस के कि इस तरह के मैचेस निकाल सकें, लेकिन सर कैसे, कौन से ग्रिल्ड प्लेयर्स आप लेंगे? और दूसरा, बिलाल आसिफ पे तो मैं ताहिर भाई से पूछना चाहूँगा, ऑफ स्पिनर ही हैं, तो क्या रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 6 विकेट लेने के बाद परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नीचे आई हैं? डू यू थिंक ही शुड कंटिन्यू विद द टीम, या आपको लगता है कि वाकई बैक पैक करवाना चाहिए? वासिफ भाई, पहले आपसे आते हैं। जी देखें फैसल भाई, बिलाल आसिफ मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको बता दिया गया है कि आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो हौसला अफजा नहीं है। 6 विकेट्स ली थी उन्होंने उस एक इनिंग में, और उसके बाद से उन्होंने 4 या 5 विकेट्स हासिल किए हैं, बकिया 5 इनिंग्स में 4 विकेट्स, ठीक है, और एवरेज भी बड़ा हायर साइड है। और फिर जो उनका एक प्लस पॉइंट समझा जाता है उनकी बैटिंग, कि भाई वो आके पाकिस्तान को कोई नीचे से 30-35 रन भी तेज कर देंगे। तो मेरा ख्याल से मोहम्मद अब्बास ने हसन अली और बिलाल आसिफ को ये बताया है कि टेस्ट क्रिकेट का मटेरियल बनो जैसे मैं हूँ। अब्बास बॉलर भी टेस्ट क्रिकेट का है, सूट करता है, टेम्परामेंट अच्छा है उसका, और वासिफ भाई उसने बैटिंग भी की जिस तरह से अजहर का साथ दिया। ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग, बैटिंग या टेस्ट क्रिकेट सब अलग हो जाता है, आपका एक क्रिकेटिंग सेंस बहुत आगे आता है। सेंस की कमी नजर आ रही है भैया, क्योंकि ये सब शॉर्टर फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं, इनको आप 10 ओवर दे दें, 20 ओवर दे दें, ये परफॉर्म करेंगे।
ये उसमें रन भी कर जाएंगे। ताहिर भाई, आपको लगा कि कहीं कहीं हम अब टीम में ऐसा हो गया कि थोड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे ज़्यादा फोकस है? हमने देखा कि हसन अली के लिए ये टेस्ट मैच खत्म हो गया था जब उसने 5 विकेटें ले ली थी, अजहर महमूद के जाके वो गले लग गए, उनका टेस्ट मैच तो बेस्ट हो गया, बाबा मेरा तो मैच खत्म हो गया। सो डू यू थिंक कि वो आ गया है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे अजहर अली का मैं यू विल बेटर एक्सप्लेन इट के क्या वो थोड़ा और क्रिएटिवली खेल के रन्स कर सकते थे? देखिए, अगर फैसल पे देखें, हम अजहर अली को हम ऐसे ब्लेम करते हैं, मैं नहीं समझता कि मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमारे पास 6 बैट्समैन हैं प्लस 1 विकेट कीपर, 7 हमारे पास बैट्समैन हैं। अगर आप देखें तो 11 के 11 हमारे पास बैट्समैन जब बैटिंग शुरू हो जाती है, सबका अपना रोल है, सबके पास बैट हो जाता है, किसी के पास बॉल नहीं होती उस वक्त, ऑब्वियसली देखा जाए। हम अगर देखें फ्रॉम द ओपनर्स, फिर हम मिडिल पार्ट देखें, मतलब 3 नंबर 4 नंबर, फिर हम देखें 5 नंबर 6 नंबर, वहां तक जब अजहर अली असद शफीक खेल रहे थे, जिस तरह से आसिफ भाई ने ये बात की, जो टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ जो वो बाबर आजम का रन आउट था। आप देखें टेस्ट क्रिकेट हो रही है यार, टेस्ट क्रिकेट में कौन इस तरह सुसाइड रन लेता है? 1 रन के लिए आपने विकेट गवा दी यार। मतलब ये तो बिल्कुल मतलब आप टोटल ब्लाइंड थे, या तो आप दम थे कि जी ये जो कॉल सामने से आ रही है मुझे आवाज ही नहीं आ रही। और ताहिर भाई, एक प्रॉब्लम वासिफ भाई से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में देखा है कि किस पागलों की तरह एक रन आउट हुआ था अजहर अली का। उसके बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा बंदा खुद भी काम करता है कि मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं क्या जजमेंट में मेरी गलती हो रही है। आप बाबर आजम जैसे प्लेयर को, सरफराज ने भी कहा कि क्रूशल वो रन आउट था, टर्निंग पॉइंट था, हालांकि कहना बनता नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारी विकेटें थी, सरफराज को खुद भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। सरफराज पर तो डिटेल में आएंगे, लेकिन आपको लगता है कि अजहर अली हैज़ टू वर्क ऑन हिज रनिंग स्किल्स, और ये बहुत ज़रूरी होता है, आपका मैच डूब जाता है इस चक्कर में। देखें, फिटनेस पर जब से उनका कमबैक हुआ है ना आफ्टर दैट इंजरी, तो फिटनेस पर उनकी अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ना वो लंबी बारी ले पा रहे हैं फैसल भाई, अगर आप नोटिस एंजॉय नहीं कर रहे होते वो, और एंजॉय नहीं कर रहे वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स को भी एंजॉय नहीं कर रहे। उनके कुछ जो शॉट्स हैं जिसमें उनका फुटवर्क बड़ा मायने होता था। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अजहर अली पे डिटेल पे बात करेंगे, मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ हैं ताहिर खान और वासे। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम थोड़ी सी स्क्रूटनी कर रहे थे कि हमारी टीम के क्या हालात हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमारे बड़े प्लेयर्स हमारे साथ थे। मोहम्मद आमिर पेसर पाकिस्तान के, अगर बोला जाए तो वो फ्रंट लाइन बॉलर होते थे। उनके बारे में ताहिर भाई से पूछते हैं कि क्या रिहेबिलिटेशन फेस चल रहा है। और हमने जैसे बात की है कि थोड़ा सा अगर फ्यूचरिस्टिक देखें तो हमने साउथ अफ्रीका में सीरीज़ खेलनी है जहाँ पे हम समझते हैं कि वो एक ऐसे बॉलर हैं जो एक वाहिद बॉलर हैं अभी के अटैक में जिन्होंने वहाँ पे खेला है और पाकिस्तान के लिए काफ़ी यूटिलिटी बॉलर हो सकते हैं। ताहिर भाई इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं। कौन साहब हैं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ज़हीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी ज़हीम साहब, कराची से। सर मेरा क्वेश्चन यह है कि कुछ टाइम पहले हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, उनका एक बयान आया था सरफराज अहमद के अगेंस्ट। सही है, एहसान मानी साहब की बात कर रहे हैं जी। उसके बाद उन्होंने फिर सरफराज की फेवर में भी बात की थी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं सरफराज मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, या मीन्स हमें सोचना चाहिए इस बारे में भी, या तो हम फिर तीनों फॉर्मेट्स के अलग कैप्टन बना। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता जिनको सरफराज से मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है भाई, वो क्रिकेट खेलता है, एशिया कप में वो 6 रातें भाई, बस बहुत है इतना सवाल, 6 रातें वो सोता नहीं है भाई, क्रिकेट ही खेलता है ना ताहिर भाई। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कितना और मोहब्बत करें उसके साथ, कितना और वो करें भाई। मतलब यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, यू हैव टू परफॉर्म एज अ क्रिकेटर। आप कप्तान हैं, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारी चीज़ें आपने बेहतर करनी है। आपके एक्सप्रेशन इतने गंदे होते हैं, एक व्यूअर को बुरे लगते हैं, आप मुंह पे हाथ मारते हैं, आप बॉलर को पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं, फील्डर को क्या बोल रहे होते हैं। ऑल ऑफ दिस इम्पैक्ट्स ऑन प्लेयर्स। सो अब एहसान मानी साहब उनके बारे में क्या कहते हैं, उसका प्रेशर क्यों लेगा? सिंपल एक जवाब मैं दे सकता हूं। देखें, ही इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर और जो भी बाहर हो रहा है वो उससे कोई कंसर्न नहीं, उसको कंसर्न है उस रोप के अंदर क्या हो रहा है, वो उसका जवाब दे बस। बाकी बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे कंसर्न नहीं। एग्जैक्टली, वो अपने प्लेयर से परफॉर्मेंस चाहता है, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। वो अपने जाती जात के लिए किसी को गालियां नहीं देता, किसी को वो नहीं करता। अगर वो किसी को कुछ कहता है तो वो बेटरमेंट के लिए कहता है, अदरवाइज और ऐसे कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि आपको ना कोई बुरा मानना चाहिए एहसान मानी साहब की बात का। ऑब्वियसली वो नए आए, उनको टाइम लग रहा है, उन्होंने आके खुद ही बयान दिए थे कि जी हाँ जी मैं खुद बोलता हूँ कि जी कप्तान होना चाहिए वर्ल्ड कप तक के लिए। अच्छा वासे भाई, एक हमने सरफराज में देखा है कि एक गिविंग मोड है उनका कि मैं नहीं जाऊंगा, इमाद वसीम तुम चले जाओ चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं नहीं जाऊंगा भैया तुम चले जाओ पहले खेल लो,
मैं अच्छा प्लेयर हूँ लेकिन मैं सेक्रीफाइस करूँगा, मैं छठे नंबर पे ही आऊँगा। डू यू थिंक अब कॉस्ट करना शुरू हो गया पाकिस्तान को? अगर सरफराज ऊपर आते, अगर वो जल्दी रन करते तो आप टेस्ट मैच जीत जाते। सो वो जो पावर ऑफ गिविंग, वी नो देयर इज लॉट ऑफ पावर इन गिविंग, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस नेशन इज विलिंग पाकिस्तान टू विन, दैट इज नॉट हैपनिंग। तो आप चाहे छठा खेलें, आप 10वां खेलें, हरा रहे हैं तो फिर बुरा ही है। एक कॉलर और हमारे साथ हैं। कौन साहब है, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया, क्या सवाल है? सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ, रहू। जी रऊफ साहब। रहू, मेरा सवाल ये है कि देखिए पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और हर फॉर्मेट में बहुत अच्छी है माशाल्लाह। टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, वनडे में भी बहुत अच्छी है और T20 में भी बहुत अच्छी है। जी जी, ठीक है। अब जो सवाल ये होता है कि हमें टेस्ट मिलते हैं बहुत कम खेलने को, ठीक है, और जिसके अंदर असद शफीक है और अजहर है, ये बाकी में ये टेस्ट क्रिकेटर है। अब जब ये इतने दिनों बाद टेस्ट खेलेंगे तो ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी देंगे तो इसमें कोई बात नहीं है, मगर हमारे जो कैप्टन है सरफराज और भी बॉलर है हमारे, ये कंटिन्यू खेलते आ रहे हैं। वनडे भी खेले, हसन अली, T20 भी खेले और ये टेस्ट भी खेल रहे हैं। तो परफॉर्मेंस इनकी देखें आप। सही बात है। इनको तो तीनों फॉर्मेट मिल रहे हैं ना, तो आप इनके ऊपर बात करें कि इनको बोलें कि भाई आप परफॉर्मेंस दें। सही है। प्रेशर से कोई मसला नहीं होता, प्रेशर अप डाउन आता है, सही है, प्रेशर आता है। और ठीक है सर, आपका सवाल समझ गए हैं। वासे भाई से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। वासे भाई देखें, सवाल अच्छा है, लेकिन शायद जहाँ तक मैं समझाऊँ हमारे मौजूद स्कॉलर का सवाल, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अजहर अली और असद शफीक पर तनकीद ना की जाए और ज्यादा तनकीद की जाए उन प्लेयर्स पर जो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। ये सवाल जो था ना, मैं भी कभी-कभी सोचता हूँ कि लास्ट कॉलर का सवाल जो था उसकी लास्ट बात शायद हम मिस कर गए। वो ये कहते गए कि फिर अगर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है सरफराज से तो तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान डिफरेंट कर दें। तो पहली बात के 3 कप्तान ढूंढने, अभी एक नहीं मिल रहा किसी ना किसी तरह। आपको याद होगा मैं आपको लास्ट टाइम अराउंड ये कह रहा था कि सरफराज की जब फॉर्म लग जाए तो उसे चाहिए अब उसे कैश इन करे, अब वो इंतजार ना करे कि दोबारा उसकी फॉर्म खराब हो जाए। देखें, अब फॉर्म खराब नहीं होगी, लोग ये नहीं मानेंगे कि अब आप आउट ऑफ फॉर्म है, अब आपकी सिलेक्शन, शॉर्ट सिलेक्शन का मसला हो रहा है उनका। वासे भाई, एक इन सवालों में एक बड़ा अच्छा सवाल था, मैं क्वेटा से कॉलर है वो भी लेता हूँ, लेकिन उसका जवाब आप दोनों साहिबान से चाहूंगा कि पाकिस्तान के आइटिनरी में जितने टेस्ट मैचेस हैं वो बहुत कम हैं। डू यू थिंक दैट आल्सो इम्पैक्ट्स ऑन योर प्लेयर्स कि आप कम टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो आप उतने एडाप्टिव नहीं होते उस फॉर्मेट में? एक कॉलर लेते हैं क्वेटा से, इस पर बात करेंगे। जी कौन साहब है, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सवाल? जी मैं क्वेटा से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद आरिफ सईद। जी आरिफ साहब, गुजारिश ये है कि ये हमारे प्लेयर्स के अंदर प्रोफेशनलिज्म कब आएगा? ठीक है। ये प्रोफेशनलिज्म जो है ना, इतने लाखों टेस्ट मैचेस की फीस लेते हैं और होटलिंग और जो है ट्रैवलिंग और पता नहीं मैं रोजाना की जनाब उनका डेली अलाउंसेस डॉलर्स के अंदर, ठीक है, ये दुनिया भर के अंदर प्रोफेशनलिज्म है। हमारे प्लेयर्स के अंदर ये पता नहीं इनको मसला नफ्सियाती है या कोई घरेलू प्रॉब्लम है। इतने करोड़ों अरबों रुपया इनके अकाउंट्स में है, जरा चेक करें तो सही है। थैंक यू सर। परफॉर्मेंस देखें सर, थैंक यू फॉर योर कॉल। 2 रन की जरूरत होती है तो प्लेयर आंखें बंद करके। सर थैंक यू फॉर योर कॉल। वासे भाई, कभी कभी हम भी सोचते हैं 18 करोड़ अवाम में से, और ऐसे लोग जो हर बंदा क्रिकेटर बनना चाहता है, उस अवाम में से जो आपके 11-15 लोग सिलेक्ट होते हैं, दे हैव टू बी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। हम चाहते हैं कि ये साले मर भिरने वाले हों, लेकिन वो दिखता नहीं है। बात बिल्कुल ठीक कही है इन्होंने। जो इनका फर्स्ट पार्ट था सवाल का वो बड़ा ब्रिलियंट था। उन्होंने ये बात की तो मैं आपको माजी में थोड़ा सा लेके जाऊँ। अरे बाबा जवाब दे यार इस सवाल का। मैथ्यू हिडन्स इतना बड़ा परफॉर्मर, सही है, 3 मैचेस में रन नहीं हुए तो वो क्रिकेट छोड़ने की सोचने लगा। उसने कहा मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, मैं एहसान नहीं करता, मेरी कंट्री मुझे इतने पैसे पे करती है, लोग मुतअद्दिद लोग मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है वो काम कर रहे हैं, मुझ पर इतनी इन्वेस्टमेंट है मेरी कंट्री की, हमारे यहाँ इतने पैसे लेने के बाद आपके नखरे खत्म नहीं होते। हमारे शो का वक्त खत्म हो चुका है। वासे भाई बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि दिस इज व्हाट द मेंटालिटी शुड बी। हम करें, कोशिश ये करेंगे कि ये जो डिस्कशन है उसको कल भी कंटिन्यू करें, बिकॉज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान हर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करे, हमारे कप्तान स्पेशली परफॉर्म करें, बिकॉज वो जब परफॉर्म करते हैं तो टीम का एक लुक अलग होता है, उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है। ताहिर भाई आपका शुक्रिया, वासे भाई आपका शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे दोबारा News 1 पर। कीप वॉचिंग आवर शो।